अभी हमारी इस उपस्थिति पटना जंक्शन पे हो रही है और हमारी चर्चा का विषय मनीष कश्यप और विपिन सर। विपिन सर जी जो हाजीपुर में मुखिया बन गए हुए हैं, जिसमें कि प्रचार करने आपके खान सर भी गए हुए थे। वहीं मनीष कश्यप जी का बार बार दोनों के बीच में टसल चल रहा है। मनीष कश्यप ने विपिन जी को बोला कि आप एक टुटपुंजिया टीचर हैं। वहीं विपिन सर डेटा लेके कर रहे हैं कि देखिए ये किस तरह से गलत डेटा दे के मनीष कश्यप भरमा रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर इस बात को? क्या कहेंगे, मैंने ये वीडियो कल देखा था। ये पहले से कई वीडियो चल रहा है लेकिन मैंने कल देखा था इसको, इस पे गौर किया था। तो मैंने देखा कि वो बोल रहे थे कि एक टुटपुंजिया टीचर है जो कि पढ़ाते पढ़ाते मुखिया बन गया। अच्छा, तो अगर मनीष कश्यप ये बोले तो विपिन सर भी बोले थे कि एक पत्रकार मतलब कि नेता बन गया, किसी पार्टी से जुड़ गया। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को लोग का प्रतिक्रिया है दोनों बात सही बात है। जिन लोगों को लोकप्रियता नहीं मिलती है, लोग अपनी लोकप्रियता पाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर मनीष कश्यप पत्रकारिता छोड़ अगर किसी पार्टी से जुड़ गए तो विपिन सर को ट्रोल करने का क्या हक था? अगर मान के चलिए विपिन सर पढ़ाते पढ़ाते मुखिया बन गए तो मनीष कश्यप जी को क्या था? देखिए विपिन जी भी काफी अच्छे हैं और उनके अच्छे खासे फॉलोअर हैं। अरे भैया, तो अच्छे पढ़ाते हैं। सही बात, बच्चों को बिल्कुल सही बात। तो आप शिक्षक, तो शिक्षक रहिए ना। तो आपको अधिकार कौन दिया मुखिया बनने का? जब एक पत्रकार नेता नहीं बन सकता है तो एक मास्टर मुखिया कैसे बन सकता है? ऐसा नहीं कहा कि आप मुखिया कैसे बन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कहा गया। अगर सुनिए, अगर यहाँ पे मनीष कश्यप जी गलत है तो यहाँ पे विपिन सर भी गलत है। ये गलत होने की बात नहीं हो रही है कि पत्रकार क्यों बना, ये लोकतांत्रिक तरीके में ये नहीं कहा जा रहा है। सबका अधिकार है। वीडियो में तो वही गुआ की इंजन चल रहा है ना जी, वैसे बोला वैसे पिला। वीडियो का कोई सेंस है ही नहीं। अभी देखिए डाटा जो मनीष कश्यप ने लाया, मनीष कश्यप के डेटा के अनुसार जो इसने बोला कि अपने जो मनोज तिवारी है 98% खर्च कर दिए, जबकि उनका ऑलरेडी जो उसमें दिया हुआ 52% ही मात्र खर्च कर पाए। डेटा भी मनीष कश्यप गलत पेश कर रहे हैं। ये सरेआम है। आप देखने गए थे डेटा गलत है? बिल्कुल उसमें डाला हुआ है, देख लीजिए। वही ना, आप देखने गए थे डेटा गलत है। अरे महाराज, अगर डेटा गलत है तो मनोज तिवारी जी का डेटा है तो वो मनोज तिवारी मनीष कश्यप समझेंगे ना। आप और हम बीच में क्यों पड़े हैं? क्यों पड़े हैं? मनोज तिवारी नहीं। ये जब खुलेआम और सरेआम लोकतांत्रिक में जब नेता बनता है ना तो हर कोई का अधिकार रहता है उस पर बात। अधिकार नहीं, देखिए अभी इलेक्शन का माहौल है और पक्ष की बातें चल रही है, लोग एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। अभी विपिन जी का इसलिए बात हो रही है क्योंकि वो नेता बने, मुखिया बने, इसलिए शर्त है तब नहीं बात हो रही थी। और पत्रकार से ये बात होगी, चर्चा होगी। यही बात है ना कि जब वो भी पत्रकार थे तो इतना लोग उनकी बातें नहीं करता था। आज वो भी किसी पार्टी से जुड़ गए तो उनके ऊपर भी लोग हावी हो रहा है। तो विपिन सर भी आज मास्टरी छोड़ मुखिया बन गए हैं तो उनको भी लोग बोल रहा है। हावी नहीं हो रहा है, ये बात तर्क वितर्क की बात है। अब जब इसको हावी होना ही कहेंगे महाराज। जब मनीष कश्यप सुनिए, जब एक एक्ट्रेस नेता बन सकता है तो एक पत्रकार, एक मास्टर क्यों नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। विपिन एक इंटेलेक्चुअल आदमी है। तो फिर गुहा गिंजन काहे हो रहा है? इसलिए क्योंकि गुहा गिंजन काहे कर रहा है लोग? मनीष जी जाने के बाद बार बार एक आदमी पे काउंटर कर दे रहे हैं। अरे भाई, जो लोग उनसे उलझे हैं उनको काउंटर कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, कुछ लोग हमको गलत बोलेंगे, अभी हम यहाँ से निकलेंगे या फिर ऑन कैमरा ही उनको हम गलत बोलेंगे। वो तो पक्ष विपक्ष की बात है। तो कहाँ तक एक ही आदमी को सही थोड़ी हो सकता है, दोनों भी सही गलत होंगे ना। तो सवाल तो क्या? देखिए, अगर पत्रकार नहीं होगा तो इन लोगों का क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, कैसे पता चलेगा? अच्छा, एक आदमी आके एक सपोर्ट करके चला जाता है, अपना भूमिका बना के चल जाता है, उसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ गलत तरीके से संदेश भर देता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी है, या तो मीडिया के थ्रू या एक आदमी खड़ा होके एक को फेवर करके उसको गलत रूप दे देता है। ये कहाँ तक सही है? क्या सवाल है भैया? भैया ये है, जैसे कोई आया, अपने बातों को रखा, गलत तरीके से इंटरप्ट करके कहीं भी और गलत बातों को रख के और हल्लांगामा करके उसको मीडिया में ला दिया जाता है और उसको जायज ठहराने के लिए 4 लोग को लाके अपने बातों को सही ठहराए। पहली बात मनीष कश्यप का बात हो रहा था इस मुद्दे पे कि विपिन जी जो हैं, विपिन सर मैथ के, बार दोनों में टसल चल रहा है। बहुत अच्छे विपिन जी भी पढ़ाते हैं अपने जगह पे, ये अपना पत्रकारिता करते थे, दोनों अलग अलग। इनके लिए भी राजनीति नहीं है और वो नए मुखिया बने, खान जी भी एक सपोर्ट किए थे। स्वाभाविक है कि विपिन जी का अपोज खान जी का साथ जुड़ा हुआ। तो ये कहाँ तक जायज है? जायज नाजायज का फैसला करने के लिए कोर्ट है भैया। बिल्कुल। मनीष कश्यप जी का जो भी केस चला, उन्होंने जो भी वीडियो बनाया, जो भी, हाँ। क्या ये साबित हुआ कि वो वीडियो सही था? बिल्कुल। यहाँ तक कि तमिलनाडु तक ले जाया गया बिल्कुल।
तो ये पता चला कि फेक न्यूज़ था। हाँ, पता चला ना। हाँ, ये तो clear हो गया। इससे क्या पता चलता है कि आप अपने पॉपुलैरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन इसको मशहूर सपोर्ट होने भी के तो लिए। कर रहे हैं लोग कि ना वो वीडियो ही। तो भैया एक बात समझिए, हमारे देश की प्रदेश की आबादी बहुत है और एक बात भी पता है, शिक्षा का अभाव है हमारे देश में। बिल्कुल, हाँ। तो लोग कहीं ना कहीं बहक जाते हैं, बगल जाते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं, हाँ। वो तत्व पे नहीं जाना चाहते हाँ, हैं। जबकि सब चीज़ के लिए तत्व है आज आपके हाथ में। आज गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी चाहो उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तक कि इंटरनेशनल टीवी पे, हर तरह के टीवी पे दिखाया जाता है, आप जो बोलो बताता है। तो लेकिन फिर भी लोग गुमराह हो जाते हैं। तो गुमराह होने का जरूरत नहीं है। और देखिए फिर सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, मनीष कश्यप जी अपने स्टैंड पे जायज कायम रहते हैं, तो मैं भी शक नहीं करता। लेकिन वो अपने स्टैंड पे कायम नहीं रहे। उनको नेता बनना था, पॉलिटिकल लीडर बनना था, कहीं ना कहीं बीजेपी को वो सपोर्ट करते थे, तेजस्वी जी को टारगेट करते थे। तो मेरा एक बात कहना है, आप सब जनता से, सब लोग पढ़े लिखे हैं, एक बात बताइए बड़े भैया, अगर नीतीश कुमार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब से है तब से गृह मंत्रालय उनके अंडर में है, तो कोई भी जांच, कोई भी केस बनेगा तो नीतीश कुमार के हाथों बनेगा। तेजस्वी यादव यहाँ कहाँ आते हैं? आते हैं, लेकिन वो इंसान डायरेक्ट उसको टारगेट करता है। क्यों करता? आप सुनिए, बोलो, हमारा आजकल भी बोलिएगा। बात हाँ सुन लीजिएगा। देखिए बोल लीजिए, पहले लीजिए। नीतीश कुमार सब नौकरी के दिए, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम दिए। हाँ, बिना मुख्यमंत्री का साइन का कोई भी माने ऐसी होगा? मैं बाबा का बात, बाबा सर नहीं, मैं बाबा का बात मान लेता। बाबा, मैं बाबा का बात मान लेता अगर हमारे चाचा नीतीश जी ने ये नहीं कहा होता कि कहाँ से नौकरी लाएगा, उन्हीं का वीडियो है, कहाँ से पैसा लाएगा, जेल से लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा, बोले थे ना, तो कैसे मान ले उनका बात हम। लेकिन ये बच्चा तो बोल के आया था कि पहले कैबिनेट मिनिस्ट्री में मैं 10.5 लाख नौकरी दूंगा, बोला था ना बाबा। बोले थे, लेकिन दिया क्यों नहीं? बाप उनका नहीं दिया, मतारी नहीं दिया। अच्छा, ये कितना बड़ा नेता बना, ये बताइए। बोलेगी जो बाप नहीं दिया, बेटा नहीं दिया। अब हम बताते हैं, अब इनके मोटिव से तो जिसका बाप नालायक है तो बेटा भी नालायक होगा, है ना? आप क्या करते हैं? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अब रहने दीजिए, क्या करते हैं? एक मिनट, इधर आइए। अब रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। पूजा करते हैं? हाँ। कोई जरूरी है कि आपका बेटा पूजा करेगा, वो अफसर नहीं बन सकता है? वो पढ़ने के ऊपर में हो। हाँ, तब आया पढ़ने के ऊपर, तो कोई बाप माँ के नाम कहे लिए, काम के ऊपर ना है। तेजस्वी को टारगेट कीजिए, मैम आपको क्या कर रहे हैं? हम करें आपको टारगेट? अच्छा लगेगा? तेजस्वी को हम तेजस्वी के कह रहे हैं कि अभी हमारी चर्चा हो रही थी मनीष कश्यप और विपिन जी को लेकर। विपिन एक मास्टर थे, एक बहुत बड़े अभी जो मुखिया बने और बहुत अच्छे शिक्षक रहे। वहीं पत्रकारिता के दौर में मनीष कश्यप ने अच्छा कार्य किया। दोनों में टसल चल रही है। एक और वो जो जहां कह रहे हैं कि वो एक टुटपुंजिया शिक्षक है, वहीं विपिन जी कह रहे हैं कि ये डेटा को भ्रमित करता है लोगों को। अब यहाँ पे लोग एक और करवट ले लेते हैं। शिक्षा का अभाव तो हमारे बिहार में कम है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये तो कम है ही, इसमें कोई नहीं यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद जब हम लोग बातों को रखते हैं, शिक्षक को भी सम्मान देना चाहिए और ये भी, लेकिन टसल यहाँ से शुरू हो गया जब हम नेता बने और एक तरफा बात करने लगे। विपिन जी अपनी अपनी डेटा रखते हैं, डेटा से उन्हें गलत प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बातों के मुंहजोड़ी से गलत सही सिद्ध हो रहा है। और ये मुंहजोड़ी सिर्फ एक आदमी का नहीं है, इसीलिए शिक्षा हमें सबसे जरूरी है। हमारे बिहार को शिक्षित होने में सबसे पहला जो मुद्दा सिर्फ शिक्षा का होना चाहिए। और इसी शिक्षा के आड़ में ही कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ज़्यादा गलत एड्रेप कर रहे हैं। लेकिन बातों को समझना होगा, ये चुनाव का दौर है, मंथन करना होगा, किसी एक धर्रे से नहीं जलना होगा, चाहे पार्टी किसी भी हो। आपको कैंडिडेट को सोचना होगा कि कैंडिडेट कौन सही है। अगर अच्छे कैंडिडेट होंगे, चाहे किसी भी दल के होंगे, तो हमारा लोकतांत्रिक ढांचे से जो हमारा नेता बनेगा, जो हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, वो अच्छा बनेगा। नहीं तो ऐसे बात विवाद में फालतू की बातें होते रहेगी, चर्चा करते रहेंगे, नेता लूटते रहेंगे, अच्छे जगह पे लूट खसोट करके अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए अपना बात रखते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।